Hello guys, so in this we are going to do scheduling job problems. So there is a one problem. We have given number of jobs n equal to 5 and job vectors, profit vectors and deadline vector we have given. So firstly, our first step, we have to arrange all this profit in descending order. Okay, descending order में हमें इन्हें arrange करना होगा first step में. So this is our first step. We will arrange all the profit in descending order. Fine. Then we have to draw the table. Okay, so profit, job and deadline. So प्रॉफिट के रोज में सब प्रॉफिट रहने वाले हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप to arrange all this in descending order. So we have draw this table and likewise job numbers. Okay, J1, J2, J3, J4, J5. Fine. Now deadlines 2, 2, 1, 3 and 3. Okay, this is our table. Yeah, you have to draw exactly like this in your exam. Okay, बट इसे थोड़ा सा और अच्छा कर सको तो कर लेना. देन नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट स्टेप. सो क्रिएट एन एरे विथ ज़ीरोस. ओके, फर्स्टली हम सेकेंड स्टेप में क्रिएट करने वाले हैं ज़ीरो एरे. ओके, जिसमें सब वैल्यूज़ ज़ीरो होगी. सो यहाँ पे n इक्वल टू 5 है. सो 5 बॉक्सेस ड्रॉ करता हूँ एंड देन इन सब में ज़ीरोस पुट करता हूँ. फाइन. सो 5 ड्रॉ किए क्योंकि n इक्वल टू 5. ओके, 5 नंबर ऑफ जॉब्स थे, सो दैट्स वाई. सो मूव टू थर्ड स्टेप. फाइन. थर्ड स्टेप में हम करने वाले हैं J1 एंड उसकी डेडलाइन कितनी है 2. फाइन. J1 जॉब, उसकी डेडलाइन है 2 एंड प्रॉफिट इज 20 and profit is 20. So we have to draw 3 cubes. Okay, why 3 cubes? क्योंकि मैक्सिमम डेडलाइन कितनी है 2, 2, 1, 3. 3 मैक्सिमम डेडलाइन है. सो दैट्स वाई वी हैव टू ड्रॉ 3 स्क्वेयर्स और 3 क्यूब्स. ओके, सो 3 स्क्वेयर्स ड्रॉ किए. 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3. क्योंकि मैक्सिमम डेडलाइन 3 है. सो दैट्स वाई 3 तक ही लिए, 5 तक नहीं लिए है. सो J1 जॉब आप कहाँ पे भी दे सकते हो, 0 to 1 एंड 1 to 2, क्योंकि उसकी डेडलाइन 2 है. सो वो 1 में भी अपीयर कर सकता है या 2 में भी अपीयर कर सकता है, क्योंकि उसकी डेडलाइन है 2 तक करना है उसे. सो 2 तक करना है तो आप 1 तारीख तक भी कर सकते हो या 2 तारीख तक भी कर सकते हो. सो दैट्स वाई मैं इसे फर्स्ट में पुट करूँगा एंड देन नेक्स्ट स्टेप में J2 जॉब एंड उसकी डेडलाइन, इसकी भी डेडलाइन 2 ही है. सो आप इन दोनों को कहाँ भी रख सकते हो. सो मैंने फर्स्ट इसमें J1 को रखा था, बट टेक्स्ट बुक में J2 को रखा हुआ है. सो मैं यहाँ पे शिफ्ट करने वाला हूँ J2 को फर्स्ट में एंड J1 को सेकेंड में. ओके, सो J1 को मैं शिफ्ट करने वाला हूँ एंड J2 को फर्स्ट में शिफ्ट करने वाला. ओके, ऐसा टेक्स्ट बुक में इसलिए, नहीं तो आप ऐसा भी रखें तो कुछ हर्ज नहीं, कुछ आपके मार्क्स काटे नहीं जाएंगे सिर्फ टेक्स्ट बुक में. सो दैट्स वाई मैंने ऐसा किया है. ओके, सो J2 एंड J1. ओके, J2 की रेंज J2 की रेंज 0 to 1 है. ओके,
एंड J1 की 1 2 फाइन। एंड देन स्किप करने वाले हम 5 स्टेप में हम स्किप करने वाले हैं J3 को। ओके, J3 को स्किप करने वाले हैं क्योंकि दोनों पोजीशन एक्वायर है। सो दैट्स वाई वी आर स्किपिंग J3, क्योंकि उसके लिए वहाँ पे स्पेस ही नहीं है कुछ, दैट्स वाई स्किप करना पड़ेगा उसे। फाइन, सो इसको स्किप किया है मैंने J3 को। फाइन, क्यों अब लेने वाले हैं J4 with a deadline that is 3 डेडलाइन है इसकी भी। एंड देन J2 J1 एंड J4। फाइन, J3 को हमने स्किप किया है क्योंकि उसके लिए स्पेस ही नहीं है। ओके, सो 0 to 1 1 to 2 2 to 3। फाइन, सो इसका प्रॉफिट 20, इसका प्रॉफिट 20 प्लस 15। J2 का कितना था 15। ओके, सो दिस इज 35। फाइन, नाउ कैलकुलेटिंग दिस प्रॉफिट। ओके, इसका प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। सो प्रॉफिट इक्वल टू 20 प्लस 15 प्लस 5 इक्वल टू 40। सो प्रॉफिट आ चुका है हमारा 40 एंड सभी स्पेसेस एक्वायर हो चुके हैं। अभी हमारे पास J5 के लिए स्पेस ही नहीं बची है, सो दैट्स वाई हम इसे स्किप करने वाले हैं। अब ये सेम टू सेम लाइन स्टेप 7 में लिखना है। ओके, सो दिस इज द ऑप्टिमल सीक्वेंस which will be obtained profit 40। ओके, प्रॉफिट 40 हुआ है अपने ऑप्टिमल सीक्वेंस का। ओके, सो दिस इज 40 एंड सीक्वेंस इज J2 J1 एंड J4। फाइन, यहाँ पे आगे पीछे भी हुआ तो कुछ हर्ज नहीं है J1 एंड J2 में। ओके, J4 अपने स्पेस में रहना चाहिए।